हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच में जो लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा था, उसे आज 17 जून 2026 को फ्रांस के वर्साय हाउस में एक समझौते के तहत, एक डील के तहत, 14 सूत्रीय समझौते के तहत युद्ध को समाप्त घोषित करते हुए उस पर सिग्नेचर कर दिया गया। यह डील वास्तव में फ्रांस में चल रहे 7 देशों के G7 महासम्मेलन में हुआ। वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे और एक डिनर पार्टी के दौरान उन्होंने इस महाडील पर सिग्नेचर करके युद्ध को समाप्त घोषित कर दिया। उसी समय तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया और यह डील संपन्न हो गई। मित्रों, वास्तव में 19 जून 2026 को इस डील पर सिग्नेचर के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको 2 दिन पहले ही वर्साय हाउस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की उपस्थिति में ये सिग्नेचर कर दिया। मित्रों, वास्तव में वह इसे इतिहास से जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इसी हाउस में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर 1919 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वर्साय समझौता किया था और जर्मनी को उसमें युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। इस प्रकार इस हाउस में एक महान समझौता हो चुका था, उसी की वो पुनरावृत्ति करना चाह रहे थे। मित्रों, वास्तव में यह समझौता 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रस्तावित था, पर उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कर दिया। इसके पहले इस समझौते की रूपरेखा 14 जून 2026 को तैयार हो गई थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद वाकर गालीवाफ ने डिजिटल सिग्नेचर इस पर कर दिया था। मित्रों, इस 14 सूत्रीय समझौते में मध्यस्थता की भूमिका पाकिस्तान और कतर ने निभाई थी। आइए हम लोग देखते हैं कि ये 14 सूत्रीय फार्मूला या जिस पर समझौता हुआ है, ये कौन कौन से हैं, उसको एक नजर में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस 14 सूत्रीय समझौते में पहला समझौता है युद्ध पर तत्काल रोक लगाई जाए। ईरान का कहना है कि ईरान और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल युद्ध समाप्त होना चाहिए। दूसरा, संप्रभुता का सम्मान, अर्थात क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो, आंतरिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाए। तीसरा, 60 दिवसीय वार्ता में सभी मुद्दे सहमति के आधार पर तय कर लिए जाएं। चौथा, अमेरिका 30 दिनों के अंदर अपनी नौसेना की नाकेबंदी हटा लेगा। पांचवा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जाए। इसमें 60 दिनों तक ईरान ने बोल रखा है कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ईरान अपने तरफ से जितने भी माइंस बिछाए गए हैं उनको हटा लेगा, नष्ट कर देगा। छठवां, अमेरिकी सेना की वापसी। अमेरिका ने इसमें कहा है कि 30 दिनों के अंदर ईरान से संपूर्ण अमेरिकी सेना को वापस कर लिया जाएगा। सातवां, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों की समाप्ति। अमेरिका इसमें ईरान पर जो वर्षों से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस ले लेगा, अर्थात समाप्त कर देगा। आठवां, फ्रीज संपत्ति की बहाली। अमेरिका द्वारा ईरान की जो तमाम संपत्तियां फ्रीज कर ली गई हैं उसे चरणबद्ध तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा। नौवां, तेल निर्यात की अनुमति। ईरान चाहता है कि उसे अन्य देशों में तेल और पेट्रोलियम उत्पाद को निर्यात करने की छूट प्रदान की जाए। अमेरिका ने जो उसके ऊपर तमाम सैंक्शन लगा रखे हैं उसको अमेरिका तुरंत हटा ले। 10वां, आर्थिक पैकेज। ईरान की मांग है, चूंकि युद्ध के दौरान, युद्ध के पहले भी ईरान में बहुत नुकसान हो गया है, उनका आर्थिक नुकसान हो गया है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसको $300 बिलियन की पैकेज का मांग कर रहा है, जिससे वह अपना पुनर्निर्माण कर सके। 11वां, प्रमाण कार्यक्रम। अमेरिका और ईरान के बीच में यह समझौता हुआ है ईरान के पास मौजूद 440 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम को फ्रीज रखा जाए, जिसे बातचीत के दौरान आगामी समयों में उस पर निर्णय लिया जाएगा। 12वां, ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, इस पर ईरान सहमत हो गया है। 13वां, पारदर्शी निगरानी तंत्र। इसमें अमेरिका और ईरान यह सहमत हो गए हैं इन सभी बिंदुओं की जांच के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र बनाया जाएगा, जिसमें यूएन और IAEA एजेंसी के सदस्य भी शामिल रहेंगे। 14वां, UNSC अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इस समझौते को मंजूरी दिलाना। इन सभी 14 बिंदुओं पर अमेरिका और ईरान सहमत हो गए हैं, जिससे पूरा विश्व इस समय उत्साहित है। अमेरिका और ईरान के ये 14 जो महत्वपूर्ण समझौते हैं, पूरे विश्व को, अंतरराष्ट्रीय जगत को इससे लाभ क्या हुआ है? इस डील से सबसे बड़ा लाभ
पूरे विश्व ने राहत की सांस ली है। पूरे विश्व में जो औद्योगिक जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दी हैं। महंगाई घटने लगी है। जहां क्रूड ऑयल का दाम $119 प्रति बैरल हो गया था, वहीं इस डील के बाद अब $78 प्रति बैरल घटकर हो गया है। तो मित्रों, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा डील पूरे विश्व के लिए हुआ है। इस डील को लेकर भारत, चीन, जापान आदि देशों ने प्रसन्नता जाहिर की है। मित्रों, इस डील होने के बाद 111 दिनों के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं वास्तव में क्या यह डील आगे चल पाएगी कि नहीं, इसमें पेंच कहां फंस रहे हैं, उसको भी एक सेकंड में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस डील में इजराइल को बाहर रखा गया है और इजराइल ने लेबनान के तमाम क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा है। उसका यह कहना है कि हम अपनी सेना को कब्जाकृत क्षेत्र है उससे पीछे वापस नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ जो डील में जो पेंच फंसने वाला है वो प्रॉक्सी गुटों को लेकर है। प्रॉक्सी गुटों में हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको ईरान आर्थिक और तकनीकी रूप से सपोर्ट करता है, हथियारों की सप्लाई करता है। इस विषय पर इस डील में कोई चर्चा नहीं की गई है। अगला जो इस डील में पेंच फंसेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर होगा। क्योंकि ईरान ने यह कहा है कि 60 दिनों तक हम कोई टोल टैक्स नहीं वसूलेंगे, उसके बाद हम ओमान के साथ टोल टैक्स के विषय में एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। इस डील में हमको एक पेंच और फंस रहा है परमाणु कार्यक्रम को लेकर। क्योंकि डील में 440 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ये सारे बिंदु हैं जो इस डील में पेंच का काम करेंगे, सस्पेंस का काम करेंगे, और यही इस डील की डिमेरिट है। अब भविष्य तय करेगा, आने वाला समय तय करेगा कि यह डील कायम रहती है कि फेल हो जाती है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में अमेरिका ईरान महाडील अवश्य लिखें। थैंक यू। जय हिंद।